क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बनाने जा रहा हूँ। A:B, B:C 1 में भी इसको मेंशन किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा पहले की वीडियो में। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का LHS में है A² B² C²। इसको A² B² C² को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे A² B² C² बाई A³ प्लस A² B² C² बाई B³ प्लस A² B² C² बाई C³। ये हमारा A² कैंसिल, B² कैंसिल, C² कैंसिल। हमारे पास क्या रह जाएगा B² C² बाई A। इसमें 3 बार है, 1 बार बचेगा। प्लस इसमें भी हमारे पास बच जाएगा A² C² बाई B, क्योंकि 3 बार है, ऊपर 2 बार है। प्लस इसमें हमारे पास बच जाएगा A² B² बाई C। अब हमें वैल्यू रखना है सबका। तो B का वैल्यू है CK, B का वैल्यू CK है तो हो जाएगा C² K² और C²। फिर A का वैल्यू है CK² प्लस A का वैल्यू है CK² तो हो जाएगा C² K4 और फिर हो जाएगा C² बाई B का वैल्यू है CK प्लस A का फिर से वैल्यू C² K4 और B² है तो हो जाएगा C² K² बाई C का वैल्यू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। K² कैंसिल हो जाएगा, एक C भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा C³ प्लस यहाँ पर भी एक C कैंसिल, K कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा C³ और K³ बच जाएगा क्योंकि एक K फिनिश हुआ है। यहाँ पर भी C कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा C³ और K पर पावर 6 बच जाएगा 4 टाइम एंड 2 टाइम। तो इस तरह से इसको मैं अरेंज किया दे रहा हूँ। C³ K6 प्लस C³ K³ प्लस C³ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा K6 प्लस K³ प्लस 1। ये हो गया LHS। अब RHS है A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू A का वैल्यू है हमारे पास CK² तो हो जाएगा C³ K6 हो जाएगा इस पर, प्लस B का वैल्यू है CK तो हो जाएगा C³ K³ हो जाएगा। C³ एज इट इज़ नोट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग C³ कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा K6 प्लस K³ प्लस 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का LHS कर दिया हूँ, वैल्यू पीछे लिखा हुआ है 1 2 में, उसको देख करके नोट कर लेना। LHS इक्वल टू है ABC तो A का वैल्यू है हमारे पास CK², B का वैल्यू है CK एंड C एज इट इज़ रहेगा। फिर से CK² प्लस B का वैल्यू CK और प्लस C इसका होल क्यूब बाई A का वैल्यू है CK² और B का वैल्यू है CK प्लस B का वैल्यू है CK एंड C प्लस C इंटू A का वैल्यू है CK², इसका भी होल क्यूब। तो ये हो जाएगा C³
के भी 3 टाइम्स से है, तो ये हो जाएगा के क्यूब। और अंदर में हम लोग कॉमन लेंगे, सी कॉमन हो जाएगा तो ये क्यूब ले करके निकलेगा, ये हो जाएगा सी क्यूब। और अंदर बच जाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 पूरे का होल क्यूब बाई, इसको पहले अरेंज कर देना है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर के क्यूब प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इस पूरे का होल क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा सी क्यूब, सी 3 टाइम्स 6 टाइम हो जाएगा, सी टू द पावर 6 एंड के क्यूब, और ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 पूरे का होल क्यूब। यहाँ पर हमारे पास सबसे कम ये है सी स्क्वायर के है, तो सी स्क्वायर के अगर बाहर निकलता है तो ये 6 हो जाएगा, ये के क्यूब हो जाएगा, यानी सी 6 के टू द पावर क्यूब। लेकिन हमको कम करना है सी स्क्वायर के कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा के स्क्वायर प्लस, यहाँ पर सी स्क्वायर के कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा के, और ये तो पूरा प्लस 1 हो जाएगा इसका होल क्यूब। तो इस तरह से सब ऊपर नीचे सब सेम आ गया, ये सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया। तो हमारे पास बच गया क्या चीज़, 1 बच गया, और 1 लाना था RHS, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ABCD, तो इसलिए इसको H/B, B/C, C/D किया है, इसको फ्रैक्शन में ले लिया, A/B, B/C, C/D इज इक्वल टू के लेट कर लिया, A इज इक्वल टू BK, B इज इक्वल टू CK एंड C इज इक्वल टू DK। A इज इक्वल टू BK है, B का वैल्यू हमारे पास CK है, B को हटा करके CK देंगे तो ये CK स्क्वायर हो जाएगा। फिर से हमारे पास C का वैल्यू है DK, तो C को हटा करके DK इन K स्क्वायर किया तो ये हमारे पास बन गया DK क्यूब। फिर यहाँ भी C है तो C को हटा के DK रखा, DK स्क्वायर, यानी A का वैल्यू DK क्यूब हो गया और B का वैल्यू DK स्क्वायर एंड C का वैल्यू DK। इस तरह से हम लोग अब LHS को सोल्व करेंगे। LHS में हमारे पास है A स्क्वायर, A का वैल्यू है DK क्यूब, तो क्या हो जाएगा D स्क्वायर के टू द पावर 6, फिर प्लस B का वैल्यू है DK स्क्वायर, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर के 4 प्लस C स्क्वायर यानी कि D स्क्वायर एंड K स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर से हमारे पास है B स्क्वायर, तो B का वैल्यू है हमारे पास DK स्क्वायर, तो हो जाएगा D स्क्वायर के 4, फिर प्लस C का है DK, तो हो जाएगा D स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस D स्क्वायर, एज इट इज नोट कर लेंगे। इसको अच्छा से देख लो। तो इस तरह से पहले वाले में हमारे पास D स्क्वायर के 6, D स्क्वायर के 4, D स्क्वायर के स्क्वायर, इस तरह से पहले वाले में हमारे पास कॉमन हो जाएगा, D स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो D स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसमें बच जाएगा K4 प्लस इसमें बच जाएगा K स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा 1, क्योंकि D स्क्वायर के स्क्वायर बाहर जा चुका है। यहाँ पर D स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा K4 प्लस K स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से D स्क्वायर D4 हो जाएगा एंड K स्क्वायर हो जाएगा और K4 प्लस K स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों सेम है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये LHS हो गया। अब RHS में है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। A का वैल्यू है हमारे पास DK क्यूब और B का वैल्यू है DK स्क्वायर, फिर से B का वैल्यू DK स्क्वायर और C का वैल्यू है DK और प्लस C का फिर से वैल्यू हो जाएगा DK
और डी पूरे का होल स्क्वायर। पहले ये हो जाएगा डी स्क्वायर एंड K5 प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर K3, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एंड K इतना का होल स्क्वायर। सबसे कम हमारे पास डी स्क्वायर K है, तो डी स्क्वायर K निकलेगा तो ये अपना स्क्वायर लेकर के निकलेगा, इस पर हो जाएगा D4 K स्क्वायर। डी स्क्वायर K4 होगा तो ये हो जाएगा K⁴ प्लस K स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया।